सुवृक्षेण सुपुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वनं शर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। जिस प्रकार एक सुगंधित पुष्प से, सुगंधित वृक्ष से पूरा वन प्रदेश हरा भरा हो जाता है, उसी तरह से वंश में एक पुत्र, गुणवान पुत्र होने से जो है पूरे वंश का नाम हो जाता है। अतः अपने वंश का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। फिर से वंश अगेन एक बार हम अपने चैनल, यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस पर लौट गए हैं, आ गए हैं, लौट के आ गए हैं, और इसमें आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप देख रहे होंगे कि हमारे जो है आज हम संधि की श्रृंखला में आज हम यण संधि पढ़ेंगे। यण संधि का संस्कृत में तो दृष्टिकोण से जब पढ़ते हैं तो इसका सूत्र होता है इको यणच, लेकिन ये तो हिंदी है, संस्कृत तो है नहीं। लेकिन ये इसे इको यणच से समझने का हम प्रयोग करेंगे। इक क्या है, यण क्या है। इक माने होता है ई उ री ली, इक से तात्पर्य है ई उ री ली, और यण से तात्पर्य है या वा रा ला। तो अब यहां देखिए परिभाषा इसकी होगी कि यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का या, उ का वा तथा री का रा हो जाएगा। देखिए परिभाषा में यदि, यही चीज है, यदि ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, और री के बाद, और री के बाद, री के बाद भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का यह उ और बड़ा उ का वह तथा री का रै हो जाता है, री का रै हो जाता। देखिए समझेंगे, यहां मैंने संस्कृत सूत्र का थोड़ा सहारा लिया है, हालांकि हिंदी में ऐसे सूत्र का प्रावधान नहीं है, ये संस्कृत की बात है, लेकिन आप समझेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा इससे कि ई के बाद असमान स्वर आने पर या हो जाएगा, उ के बाद असमान स्वर आने पर वा हो जाएगा, और री के बाद असमान स्वर आने पर रा हो जाएगा। बस इक का यण हो जाता है, इक माने यू री ली, और यण में जिया वाला, यही चीज समझना आपको। कैसे करेंगे, उदाहरण, जैसे उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे इसका चर्चित उदाहरण पहले में देखेंगे, ई धन आ बराबर, देखिए ई के बाद असमान स्वर जब आ आता है तो क्या हो जाता है, या हो जाता है। क्या हो जाता है, या। जैसे देखेंगे इति धन अपि बराबर इत्यपि। अब देखिए वैसे तो इस संधि में या इसका कीवर्ड्स है, और परिभाषा में बता रहा है कि ई के बाद असमान स्वर आएगा तो ये हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ई के बाद असमान स्वर आ रहा है तो या हो जाएगा। अब देखिए ई है यहाँ पे, अंतिम वर्ण जो ई है, पहला वर्ण अ है, बराबर क्या हो गया, यह हो गया। यदि धन अपि, यहां आप मिस जरूर करते हैं, ध्यान से इसे समझेंगे। यदि धन अपि बराबर यद्यपि, यदि में क्या है, ई है, आपी में क्या है, आ है, बराबर क्या हो गया, ये तो ई धन अ बराबर ये, ई धन या बराबर आ बराबर या। मतलब क्या है, अगर यही चीज यहाँ पर आ की मात्रा होती है जो है, तो ये बड़ा या पर आ की मात्रा हो जाती है। इस दृष्टिकोण से
इस सूत्र के तहत, इस सिद्धांत के तहत क्या होगा, इति धन आदि बराबर इत्यादि। अब ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ कंपैरिजन स्टडी जो करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन, ई के बाद जब आ रहा है तो या हो जा रहा है, और जब ई के बाद आ रहा है तो या पर आ की मात्रा हो रही है, यानी बड़ा आ रहा है तो या बड़ा हो जा रहा है। अति धन आचार बराबर अत्याचार, बराबर अत्याचार। देखिए अति में क्या है, अंतिम वर्ण ई है, आचार में क्या है, पहला वर्ण आ है, बराबर क्या हो गया, या पर आ की मात्रा। तो इस तरह से हम कुछ चीजों को जो है इसमें देख रहे हैं, ई के बाद जो है अय अगर आ रहा है तो यह हो जा रहा है, और ई के बाद यदि आ रहा है तो या हो रहा है, मतलब या के साथ मात्रा हो जा रहा है। तो और भी हम इसके कुछ उदाहरण ले रहे हैं, ई के बाद जो है अय आ गया तो यह हो गया, और ई के बाद आ गया तो या हो गया। अब कुछ उदाहरणों को हम लेंगे ई धन उ के उदाहरणों में, आगे देखिए जो है इस तरह से। इस टर्म को समझेंगे, ई धन उ बराबर यू। यहां जैसा कि हम देख पा रहे होंगे, ई के बाद जब उ आता है तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ऊपर हम पढ़े हैं जो है, जैसे उपरिधन युक्त, उपरिधन युक्त, उपरिधन उक्त बराबर उपरयुक्त, बराबर ऊपर युक्त। कैसे, देखिए ऊपरी में क्या है, पहला वर्ण छोटी ई है, और इसका पहला वर्ण क्या है, उ है, बराबर क्या हो गया, यू। और भी कुछ उदाहरण लेंगे जहां पर जो है उपरिधन युक्त, उपर युक्त, प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, निधन ऊन बराबर न्यून। यहां देखिए, जब आप यहां क्या देख रहे हैं, छोटी ई, यहां बड़ी ई, बराबर क्या हो जा रहा है, यू या बड़ा ऊ की मात्रा। इस सूत्र के, इस सिद्धांत के तहत आप यहां देख रहे हैं, ई धन उ बराबर क्या हो जा रहा है, बड़ा ई। निधन ऊन ये काफी इंपॉर्टेंट है, और कई बार पूछा भी गया है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, कि निधन ऊन बराबर क्या हो गया, न्यून। निधन ऊन बराबर न्यून, इसमें क्या है, ई, और ई के बाद क्या है, ऊ, बराबर क्या हो गया, ई धन ए बराबर, आगे देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे इसको और बेहतर तरीके से। ई धन ए बराबर ए, ऐसी स्थिति कहीं आती है, अंतिम वर्ण ए और पहला वर्ण ए क्या हो जाएगा, जैसे प्रतिधन ए, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। प्रति में क्या आपको मिला, अंतिम वर्ण ई, ए में पहला वर्ण क्या है, ए, बराबर क्या हो गया, प्रत्येक। और सबसे बड़ी बात इसमें, जहां थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, जहां समझ में नहीं आता है जो है, उस टॉपिक को हम, उस उदाहरण को यहां लेने का प्रयास करेंगे। जैसे कि
ई धन ऐ। अक्सर हम देखे हैं कि यहाँ आप थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आप में आएगी, बराबर या हो जाएगा ये, क्योंकि ऐ की मात्रा आप सीखे हैं पिछली क्लासेस में हमारे जो है कि वृद्धि संधि होती है, लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। ई धन ए बराबर ऐ जो है, जैसे कि सखी धन ऐश्वर्य, बराबर सख्यैश्वर्य, सखी धन ऐश्वर्य बराबर सख्यैश्वर्य, और नदी धन ऐश्वर्य। यहां थोड़ा सा समझने की सिद्धांत से हट के थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आप क्रिएट करेगा। तो नदी धन ऐश्वर्य बराबर नद्यैश्वर्य, क्योंकि हमने कीवर्ड दिया था आपको जो है वृद्धि संधि में कि आय और औ जहां आ जाए वहां जो है आपके लिए वृद्धि संधि होगी। यहां भी आप देख रहे हैं, लेकिन यह पार्टिकुलर विशेषता है जो है यण संधि में ही ऐसी चीज है कि ई के बाद ए आता है तो या पर, जब पार्टिकुलर या पर ही ऐ की मात्रा होती है, ऐसी स्थिति में जो है आप क्लैरिफिकेशन करने में सफल रहेंगे कि यह जो है वृद्धि संधि नहीं बल्कि यण संधि है। क्योंकि अगर कीवर्ड्स का प्रयोग करेंगे तो यहाँ आप नैतेश्वर्य में ये मात्रा देख करके आप थोड़ा सा संदेह में होंगे, कंफ्यूज में होंगे, लेकिन यहाँ एक पार्टिकुलर स्थिति बनती है ऐसी स्थिति में कि ई के बाद ऐ आता है जो, तो ऐ हो जाता है, या और ऐ की मात्रा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे जो है, और इस संदेह से, इस कंफ्यूजिंग से बचेंगे जो है। आगे हम कुछ उदाहरण लेंगे जो है ऊधन ऐ, ऊधन ऐ बराबर वै। कैसे होगा, किन स्थिति में जो ऊधन ऐ बराबर वै होगा, उदाहरण के लिए लेंगे सुधन आगत बराबर स्वागत। अब देखिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग यहां जो है बन सकती है, बच्चों के बीच में जो बनती भी है कि विद्याधनालय विद्यालय, छात्रधनावास जो विद्याधनालय छात्रधनावास, छात्रावास, पुस्तक धनालय पुस्तकालय। चूंकि यहाँ आगत आ गया है तो स्वागत में कहीं कहीं हम जो है समझ लेते हैं कि दीर्घ संधि है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? रीजन से कि सु के साथ जुड़ रहा है, तो सु में क्या है, ऊ है, और ऊ के बाद आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ क्लू वर्ड्स देख रहे हैं, ई स्टैंड फॉर यूरियली, यह स्टैंड पर या वाला, ई के बाद असमान स्वर आएगा तो या हो जाएगा, ऊ के बाद असमान स्वर आएगा तो वाह हो जाएगा, री के बाद असमान स्वर आएगा तो रा हो जाएगा। तो यहाँ ऊ के बाद आ रहा है तो ये वाह हो जा रहा है। स्वागत में अक्सर जो है स्वागत शब्द में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं आप जो है मधुधन आलय, जैसे कि और एग्जांपल से और स्पष्ट कर दे रहे हैं कि मधुधन आलय, मध्वालय, मध्वालय। मधु में देखिए क्या है, ऊ है, और आलय में क्या है, आ पर आ की मात्रा है, तो क्या हो गया, वा पर आ की मात्रा, क्योंकि ऊ के बाद असमान स्वर जब आता है तो क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। तो ये हम एग्जांपल जो है ई के बाद असमान स्वर आने पर जो है हमने पढ़ा कि जो है या हो जाता है, ऊ के बाद असमान स्वर आने पर वाह हो जाता है। और कुछ एक उदाहरणों से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे जिससे कि जो है आपका और जो संदेह है या जो जहां आप फंस रहे हैं, जहां आप फंसते हैं संधि में, जो है आशा है कि इस हमारे जो है मतलब वीडियो के बाद, इसको कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ऊधन ए बराबर वे, ये थोड़ा सा संदेह है। पिछले में आप पढ़े हैं संधि में कि आधन ए बराबर ऐ, लेकिन यहाँ क्या पढ़ेंगे, ऊधन ए बराबर वे। तो वे में जैसे आप लेंगे प्रभु धन एषणा, उदाहरण से समझेंगे, यहाँ आगमन विधि का प्रयोग करेंगे। प्रभु धन एषणा बराबर प्रभ्वेषणा, प्रभ्वेषणा, प्रभु धन एषणा बराबर प्रभ्वेषणा। प्रभु में क्या है, ऊ है, और एषणा में क्या है, ए है, बराबर क्या हो गया, ऊ धन ए बराबर वे। और हम उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे इसे जो है अनुधन इत, अक्सर ये आ जाता है, बार बार आया हुआ भी है। अनुधन इत बराबर अन्वित, अनु में क्या है, छोटा ऊ है, यहाँ क्या है, ई है, बराबर क्या हो गया, जो है वह हो गया।
अन्वित, गुरु धन ओदन, क्या हो गया? गुरुओदन, क्या हो गया? गुरुओदन। इसमें क्या मिला? ऊ धन ओ, गुरुधन ओदन बराबर गुरुओदन, यानी ओ वाह हुआ ही, ऊ के बाद आ जाता है तो वाह हो जाता है, लेकिन ओ जब आ गया तो वहां पर ओ की मात्रा को ये दर्शाता है जो है, इसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ऊ धन ओ बराबर ओ। तो ई के बाद जो है असमान स्वर या, ऊ के बाद असमान स्वर वाह जो है, असमान स्वर आता है तो वाह हो जाता है, री के बाद रा हो जाता है। और इसका एक प्रमुख उदाहरण लेंगे कि बधुधन आगमन, अक्सर जो है ये कंफ्यूज हो जाता है जो है कि बधुधन आगमन बराबर बध्वागमन। अब देखिए बधु में क्या है? छोटा ऊ है, आ में बड़ा आ है, बराबर वा की मात्रा है। ये काफी मतलब चर्चित उदाहरण है और यहाँ कंफ्यूजिंग हो जाती है। यहाँ पर ऊ धन आ पर आ की मात्रा हो गया तो वा हो गया। बधु धन आगमन बराबर बध्वागमन। तो आपने यहां देखा कि ई के बाद जब असमान स्वर आया तो या हो गया, ऊ के बाद असमान स्वर आया तो वा हो गया, री के बाद असमान स्वर आया तो रा हो गया जो है। तो आपने दो उदाहरणों को देखा, कॉन्सेप्ट संभवतः आशा है समझ में आया होगा। और री के कुछ दो एक उदाहरण लेते हैं। वैसे आपने पढ़ा था कल जो है मतलब पिछली वीडियो में कि राजधन ऋषि बराबर राजर्षि, तो ऋषि तो गुड़ी होते हैं, तो ये गुण संधि हो गया था जो है। और यहाँ जो है इसमें भी होगा, और इसमें कौन सा अर का जो है वो है री धन आय बराबर रे, री धन आय बराबर रे। पितृधन अनुमति, इसका उदाहरण स्पष्ट करेंगे। पितृधन अनुमति, इसमें इस तरह की रा जो है का प्रयोग होता है। पितृधन अनुमति बराबर पितृ अनुमति, पितृधन अनुमति बराबर पितृ अनुमति। पितृ में क्या मिला? री मिला। यहां जो है आ हो गया बराबर क्या हो गया? आर हो गया। पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। री के इस तरह से कई उदाहरण ऐसे हैं जो है। और री के बाद जब ई आता है री आ हो जाता है। यहां आप देख पा रहे हैं कि री में आ के री के बाद जब आ रहा है तो क्या हो जा रहा है। री के बाद जब ई आएगा तो री हो जाएगा। री के बाद जब ई आता है तो री हो जाता है। कैसे देखेंगे इसको? मातृधन इच्छा, मातृधन इच्छा और मातृच्छा, मातृच्छा। आपने इस पूरे रा में देखा कि अधिकतम जो है ये बार बार ये जो है ता में रा आ रहा है जो है, इसलिए जो ये जो अर है ये कहीं ना कहीं जो है आपको थोड़ा सा मदद करेगा। पितृधन इच्छा बराबर पितृच्छा। इसमें क्या है? पितृ में क्या है? ई है, री है, और ई में इच्छा में क्या है? अंतिम वर्ण ई है बराबर क्या हो गया? आर। पितृ में री और ई क्या हो गया? आर। पितृधन इच्छा बराबर पितृच्छा। थोड़ा सा यहाँ पर हम आपकी जो संदेह को दूर करेंगे। पिछले बार हम लोग राजधन ऋषि राजर्षि हो रहा था, महर्षि हो रहा था, तो जो उसमें रा लग रहा था अगर क्लूवर्ड्स के रूप में यूज करना चाहेंगे तो देखेंगे वो ऊपर लग रहा था, राजर्षि, सप्तर्षि, महर्षि। और यहाँ जो है आप देख रहे हैं त्रा में जो है ता में रा बन रहा है त्रिशूल वाले में, तो यण संधि के रा को और उसके अर को दोनों को क्लैरिफिकेशन इस तरह से कर सकते हैं। और वृद्धि संधि को आय को और इसमें जो सख्यश्वर्य आया है इस पर थोड़ा सा संधि में जो है अगर आप क्लैरिफिकेशन करके दोनों को जो है आप इससे बच सकते हैं इस संदेह से। और संधि जो है दीर्घ संधि, गुण संधि और जो है वृद्धि संधि,
में जो है जो थोड़ी बहुत असमानता है उससे बच करके आप अपनी जो है संधि के कॉन्सेप्ट को समझने में आप पूरी तरह से सफल हो सकते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी जो है, और जो है इसके साथ ही हम जो है अगली वीडियो देंगे, और चाहेंगे कि जो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।